में यीशु मसीह के बारे में। आज हमारे बीच वो एक बार फिर से उपस्थित हैं और मैं दावत देना चाहता हूं पास्टर रामबली सिंह को कि वो यहाँ पर पधारे मंच पर और जो वचन उनको मिला है, परमेश्वर ने जो बात उनसे कही है, आप तक पहुँचाने के लिए वो आएँ और आप तक पेश करें। इसीलिए मैं कहता हूँ, खटखटाता है बड़ी देर से मसीहा दिल में आने को, ताकि भर दे आसमानी खजानों से तेरे आशियाने को। हालेलुया। पास्टर रामबली सिंह, You can use the pulpit. जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस शाम में। प्रभु की बड़ी अपार कृपा है कि हम सभी लोग आज शाम यहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। इकट्ठा तो भीड़ बहुत सारे हो जाते हैं कई बार, लेकिन मेरा यकीन है कि ये भीड़ नहीं है, ये परमेश्वर के भेड़ हैं। फर्क होता है भीड़ में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं तो प्रभु के साथ, प्रभु के नाम से जब इकट्ठे होते हैं तो प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि ये कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो नहीं है, उसके लिए तो हॉलीवुड बॉलीवुड सब है। ये तो भक्ति का प्रोग्राम है। ये प्रभु यीशु मसीह का उत्सव है। और उत्सव कब मनाते हैं? उत्सव का कारण क्या है? क्यों खुशी मनाते हैं लोग? जब कुछ महान काम होता है, जब कुछ बहुत ही अच्छा काम होता है। और सबसे अच्छा काम तो यही है कि हमारा परमेश्वर जो जगत का सृष्टि करता है, हमारे बीच में उतर आया। इसीलिए कहते हैं प्रभु यीशु का जन्म का उत्सव। सबसे पहले हम ये देखें कि प्रभु यीशु के आने का उद्देश्य क्या था। क्यों संसार का सृष्टिकर्ता इस दुनिया में आ गया? स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में क्यों आ गया? जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की तो परमेश्वर की सृष्टि एक अद्भुत सृष्टि है, महान सृष्टि है। उसने चांद, तारे, सूरज, नदी, समंदर सब कुछ बनाया। और उसने बनाने के बाद कहा यह सुंदर है। परमेश्वर की रचना अद्भुत है। पेड़ पौधे, फल, नदी सब कुछ सुंदर है। लेकिन इससे भी ज्यादा सुंदर उसके मन की कल्पना जो है, उस सबसे सुंदर योजना जो परमेश्वर की है, वो है मनुष्य की सृष्टि। सबसे उत्तम चीज अगर किसी चीज को प्रभु ने बनाया तो वो है मनुष्य। मनुष्य में जन्म होना, कहते हैं बड़ा भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग से मनुष्य का तन मिलता है। हिंदू दर्शन शास्त्र में कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मौका मिलता है कि वो मनुष्य बने। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को रचा, उसके बाद मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य बंदर से आया, पहले बंदर था बाद में इंसान बन गया। मैं आपको बताऊं, हम बंदर से नहीं आए, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा है। और क्योंकि परमेश्वर ने रचा है, हम अद्भुत हैं। और इसीलिए रचा है कि हम उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। लेकिन हुआ क्या? एक दुश्मन शैतान, जो परमेश्वर के हर काम को बिगाड़ना जानता है, उसने मनुष्य को पाप में भटका दिया, पाप में गिरा दिया। और नतीजा हुआ सारा संसार पाप में ग्रस्त हो गया।
चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, कहीं का भी क्यों न हो, चाहे किसी देश का हो, किसी रंग का हो, ये सर्वव्यापी बीमारी हो गई। कुछ लोग कहते हैं मैं गुनाह को नहीं मानता, पाप नहीं होता। भाई हमारे मानने और ना मानने से क्या होता है? गुनाह तो है। जिंदगी क्या है? गुनाह है आदम। अगर जिंदगी है तो आदम का गुनाह भी है। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और वो परमेश्वर के महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है। तुलसीदास ने कहा काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लो पंडित तुलसी मुंह रखे एक समान। काम क्रोध लोभ जब तक मनुष्य के मन में है, सब पाप से ग्रसित है। कुछ लोग कहते हैं पाप नहीं होता। अब भाई आप पाप को मत मानो, आप जहर को मत मानो और जहर की शीशी पी जाओ तो जहर क्या कहेगा? भाई ये तो मुझे मानता ही नहीं, इसको कुछ हानि नहीं करूंगा। ऐसा करेगा क्या? नहीं करता। वो असर करेगा, आप मानो या ना मानो। तो एक सच है कि सारा विश्व, सारी दुनिया पाप में ग्रस्त है। परमेश्वर के करुणा में, परमेश्वर की दया ने जब इस सृष्टि को देखा कि सब लोग गुनाह में ग्रस्त हैं, तो भला परमेश्वर चुप कैसे बैठता? परमेश्वर शांत कैसे रहता? एक किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाए और उसे पता चले कि उसका बच्चा घर में फंस गया है, तो वो चाहे जिस हालत में होगा दौड़ करके घर में घुस के उस बच्चे को बचाएगा, आग की परवाह नहीं करता। जब एक पापी मनुष्य ऐसा कर सकता है तो सारे जगत का सृष्टिकर्ता भला चुप कैसे बैठता? उसने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया और इस दुनिया में आ गया ताकि वो अपने सृष्टि को बचा सके। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए, प्रेम का संदेश दिया। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखो प्रेम की भाषा, आज संसार में सब कुछ है। वर्ल्ड इज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस बट दे आर टर्निंग इनटू पीसेस। शांति की कल्पना करता है लेकिन क्रांति है। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर लड़ झगड़ रहे। परमेश्वर ने नहीं सिखाया, परमेश्वर ने तो प्रेम सिखाया। अगर प्रेम नहीं होता तो संसार का रचयिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस दुनिया में ना आता। और केवल आया और मीठे मीठे शब्द नहीं बोले उसने प्रेम की भाषा सिखाई। जो तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारता है दूसरे गाल दे दो। और उससे भी बढ़कर उसने सारे गुनाहगारों को, गुनाह को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि वो हमें नरक के कुंड से, आग से बचा सके। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह केवल प्रेम की भाषा उन्होंने सिखाया और केवल बोला नहीं, करके दिखाया। आज आवश्यकता है कि हम उस प्रभु के प्रेम को समझें। जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रेम सब कुछ अर्पण करता है। मैंने एक भजन सुना था, अजब खरी प्रीति प्राण स्वतः देती। अजब खरी प्रीति, सच्चा जो प्रेम है स्वयं को दे देता है। तो पहली चीज तो हमने देखा, परमेश्वर ने प्रेम के कारण इस संसार में सब कुछ छोड़ करके आ गया। और एक चीज हमने ये भी देखा कि सारी दुनिया पाप में ग्रस्त थी, तब वो आया और किया क्या? हम सब के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और सलीब पर गया, पाप का दाम चुकाया और तब उसने एक ऑफर दिया। लोगों को कहा, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो शाश्वत जीवन का बारिश हो जाएगा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो। वो धर्म की स्थापना, धर्म शुरू करने नहीं आया। मेरा नाम अभी आपने सुना, रामबली सिंह।
मेरा जन्म भी एक हिंदू परिवार में हुआ। धर्म कर्म सीखा, पूजा पाठ सब कुछ किया। बाद में मैंने सोचा, कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मैं नास्तिक बन गया। मैंने सोचा कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन एक मोड़ आया मेरे जीवन में, उसने पलट कर रख दिया। और वो एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूं। एक जगह है रांची, मैं रांची में था, और वहां पे एक लड़की किताब बांट रही थी, और मैं उसके पास गया और उसने कहा कि अब, मैंने पूछा ये क्या कर रही हो? उसने पूछा आप यीशु मसीह को जानते हैं? और मैंने कहा तुम ईसाई लोग हो, दुनिया धर्म परिवर्तन कराते हो। और उसने कहा धर्म परिवर्तन नहीं, हम जीवन परिवर्तन कराते, जीवन परिवर्तन का संदेश देते। कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। खैर बहुत सारी बातें हुई। अंत में उसने कहा, मैंने पूछा तुम क्या कहना चाहती हो, एक ही लाइन में बोलो। और उसने कहा मुझे यकीन है आज मैं मर जाऊं तो मैं प्रभु के पास जाऊंगी, आप कहां जाओगे? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मैंने सोचा मरने के बाद जला देंगे, काम खत्म। मैंने कहा मैं नरक में जाऊंगा। और दूसरे दिन मुझे जाना था एक और जगह। बस का टिकट लेके खड़ा हुआ और कुछ दो लोग झगड़ा कर रहे थे, उसे देखने में इतना मशगूल हो गया। वो बस आई और चली गई। दूसरी बस आई, मैं उसमें चढ़ गया। एक घंटे बाद थोड़ी दूर जाने पर पता चला पहले वाली बस का एक्सीडेंट हो गया। 8 लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। जब मैं नीचे गया देखने के लिए, पहाड़ी से गिरी थी वो बस, उन 8 लोग की लाशों में एक लाश उस लड़की की भी थी जो एक दिन पहले मुझे प्रभु यीशु के बारे में बता रही थी। मेरे मन में आया इसका ईश्वर कहाँ है, क्यों नहीं बचाया इसको? तुरंत अंदर से आवाज आई, मुझे यकीन है आज मैं मर जाऊं तो मैं प्रभु के पास जाऊंगी, आप कहां जाओगे? मैंने सोचा अगर मेरा विश्वास सच्चा है, ईश्वर नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ईश्वर हुआ, न्याय हुआ, नरक है, स्वर्ग है, तो मेरा क्या होगा? उसी दिन से मैंने खोजना शुरू कर दिया। सारे धर्म कांड करने लगा। लेकिन 1980 में मैं मुंबई में आया और गेटवे ऑफ इंडिया पे मैं देखने के लिए गया। वहाँ 3 लोगों ने प्रभु यीशु का वचन सुनाया और एक व्यक्ति से बात हुई। उसने कहा आप मानते हो आप पापी हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं पापी नहीं हूँ। और उसने कहा कि बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। हमने कहा साबित करके दिखाओ कि मैं पापी हूँ। और उसने कहा आप जानते हैं सारी बातें आपके जीवन में है, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, कटुता रखना, छल करना। मैं तो चुप रहा क्योंकि ये सब सारी जीवन में थी। तब उसने कहा इंसान पाप करने से पापी नहीं होता, पर पापी है इसलिए पाप करता है। पाप का स्वभाव उसके अंदर है। वी आर बोर्न सिनर, जन्म से पापी हैं हम। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन तुरंत याद आया मुझे एक मंत्र का जाप हम करते थे, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे हरे। पापोहम मतलब पापी हूँ, पाप कर्माहम मैं पाप करता हूँ, पाप आत्मा मेरी आत्मा पापी है, पाप संभव मैंने पाप में जन्म लिया है। हे परम परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। फिर मैंने कहा मैं कैसे पाप का इनकार कर सकता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने एक प्रार्थना सभा में बुलाया। मैं डरता था। लोग सोचते थे, लोग कहते थे कि ये ईसाई लोग गोमांस खिला के क्रिश्चियन बना देते। ये गलतफहमी मेरी दूर हुई। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब प्रभु का वचन मैंने सुना मेरा जीवन बदल गया। 5 जुलाई 1980 को मैंने प्रभु को जीवन दिया। अगर सच्चाई कहूँ तो यीशु ने मेरे जीवन को अपना लिया। प्रियो, मसीहियत बाहरी दिखावा नहीं है, बाहरी रूप रंग पहनावा नहीं है। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, सब कुछ बदलने चाहिए। बाहर का परिवर्तन नहीं दिखाता। लोग सोचते हैं बाहर का आडंबर, चाहे काला कपड़ा पहन लो, ग्योरिया वस्त्र पहन लो, सफेद वस्त्र पहन लो, उससे कुछ नहीं हुआ। हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। कबीर ने कहा था मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए के बन गयो बकरा।
मन तो रंगा नहीं, बाहर का रूप बदल लिया। प्रियो, ये उत्सव सच में यीशु का जन्मोत्सव सफल होगा जब हमारा और आपका सचमुच में हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु यीशु के पास यीशु सब सलीब पर मरा, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, जब वो क्रूस पर मरा उसने अपना पवित्र लहू बहाया, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, इस संसार के लिए। और चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, जब प्रभु के शरण में आता है वो संत बन जाता है। शामिल हुआ जो तेरे गुलामों में है मसीह, वो बेनवा फकीर भी सुल्तान बन गया। ईमान तुझ पे लाया जो डाकू सलीब पर, फिरदौस बरकरी का वो मेहमान बन गया। सब लोग यूं तो मरते हैं, मरना मगर तेरा, जो पापियों के प्यार में कुर्बान हो गया। यीशु अपने लिए नहीं, हमारे आपके लिए मरा। ये सच्चाई है एक इतिहास का सबसे महान व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, उसके पास कोई दास नहीं था कभी, लेकिन फिर भी लोग उसे स्वामी कहते थे। हालेलुया। उसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन लोग उसे गुरु कहते थे। यीशु ने कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं हूं। यीशु सच्चा गुरु। गुरु का अर्थ संस्कृत में गु मतलब अंधकार, रू मतलब मिटाने वाला। गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। किसी ने कहा, गुरु तो ऐसो चाहिए जस सकलीगर होए, सकल जन्म का मोर्चा पल में डारे खोए। गुरु ऐसा हो जैसे वो धार करने वाला होता है, जंग लगा हुआ छुरी को 1 मिनट में चमचम कर देता है। हमारा यीशु यही तो करता है। एक महान पापी को जो उसके शरण में आता है 1 मिनट में संत बना देता है। वो नहीं कहता सिर नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े रहो तो उद्धार मिलेगा। हमारा फल फूल मिठाई कुछ नहीं चाहता। वो कहता है जैसा तुम्हारा हृदय है, तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसके पास कभी कोई दवा नहीं थी, लेकिन वो बीमारियों को चंगा करता था। उसके पास कोई फौज नहीं था, लेकिन सारे जगत के राजा उससे डरते थे। उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उसने कहा जगत को मैंने जीत लिया है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे सलीब पे चढ़ाया गया, उसे दफन किया गया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। और उसने कहा जो भी मुझ पर विश्वास करेगा मर भी जाए तो जिएगा। आज अगर अमृत पान करना है प्रियो, ये आनंद तो आज का होगा 13 दिसंबर का, लेकिन जब यीशु हमारे जीवन में आएगा, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और प्रभु को अपने हृदय में स्थान देंगे, ये शाश्वत काल का जीवन, आनंद, ज्योति, प्रेम, भक्ति आपके जीवन में शाश्वत काल तक बना रहेगा। आवश्यकता है कि आज हम अपने अंदर टटोलें। सी वी नीड टू इवैल्यूएट आवर ओन लाइफ। अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हम लोग दूसरों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति है, अपने अंदर नहीं देखता, दूसरे को देखता है। आवश्यकता आज है अपने आप को देखो, अंदर झांक करके देखो। और जब तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाती है, तुम्हारे आचरण पर देखो सच में मेरे अंदर कमी है क्या। कुछ लोग कहते हैं मुझे लोगों की परवाह नहीं, लोग क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं। मतलब रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक जो निंदा करता है उसको बगल में घर बना के दे दो, रोज निंदा करेगा और आपकी जिंदगी सुधार देगा। प्रियो, आज समय आ गया है जब सारी दुनिया नीचे की बातों में उलझ कर रह गई। सारी दुनिया सांसारिक वस्तुओं के खोज में डूबी हुई है। एक सच्चाई है कि इस दुनिया का अंत नजदीक है। चाहे वो आए या हम जाएं, इस संसार का अंत है। बुराइयां बढ़ती जाती हैं। एक दिन हम सबको प्रभु के पास अपना मुंह दिखाना है।
आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो भी इस दुनिया में आया है जाना ही उसको, लेकिन जाओगे कहां? जब सारी दुनिया में व्याप्त हम दुनिया की चीजों में मशगूल हो गए हैं, प्रभु के लिए फुर्सत नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, भक्ति के लिए समय नहीं, प्रभु के लिए समय नहीं। आत्मिक रूप से हम कुबड़े हो गए हैं। आत्मिक कुबड़ा देखा है? कभी ऊपर नहीं देखता, नीचे ही देखते रहता है। एक जानवर होता है, पता नहीं यहां भी होता होगा, हमारे यहां तो देखा है हमने, हमेशा नीचे खोजते रहता है, और नीचे खोजते खोजते अच्छी चीजें नहीं खोजता, और खोज खोज के खा खा के इतना मोटा होता है, गर्दन इतनी मोटी, ऊपर देख नहीं सकता। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता हो गया होगा। लेकिन एक दिन आता है, मैंने गांव में देखा है, उसके 4 पैर ऐसे बांध देते हैं और बीच में एक बांस डाल देते हैं और उसको कंधे पे उठा लेते हैं, तब वो सिर्फ ऊपर देखता है, हाँ आवाज आती है, पर दैट इज टू लेट, देर हो गया, इससे पहले कि देर हो जाए। आज तक हमने किसी मुर्दे को नहीं देखा सर नीचे करके कब्र में जाते हुए, या कब्रिस्तान जाते हुए, या शमशान जाते हुए ऊपर की ओर देखता है। प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं। प्रभु कहता है मैं भी तैयार बैठा हूं। प्रियो, आज उत्सव का दिन है, और उत्सव तभी होगा जब हमारे मन में पवित्रता और प्रभु का प्रेम भरेगा। क्रिसमस तो आते हैं और जाते हैं, नए कैंडल्स, कपड़े, केक, सब कुछ आ जाएगा, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या हृदय के साफ करने की तैयारी चल रही है? हमारा यीशु चरनी में बैठा नहीं, वो तो आपके सिंहासन पे, दिल रूपी सिंहासन पर बैठना चाहता है। वो चाहता है शुद्ध और पवित्र हृदय मिले जिसमें प्रेम भरा हो। यीशु ने प्रेम की भाषा सिखाई। जब प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, जब प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, इन मुर्दा दिलों में जान डाली, उम्मीदें हमारी हरी कर दी। यह करके करिश्मा आलम को दिखला दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने। आज आवश्यकता है इस बात की, अपने अंदर में झांक के देखो। आप जो इतनों खड़े हैं, हजारों लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज यहां आप आए हैं इसलिए ताकि आप प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें, इसलिए ताकि आप प्रभु के रोशनी में भर सके। और केवल बंबई में नहीं, मैं जानता हूं मुंबई में पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग मौजूद हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर यहाँ पर आए हर एक लोगों के जीवन में रोशनी भर दे, और मुंबई केवल इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए रोशनी का कारण बन जाए। हम में से हर एक के अंदर हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आप सबके लिए आज शाम को। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जो खड़े हैं, ये प्रभु जी जो बैठे हैं। प्रभु जी केवल उत्सव मनाने, गाना सुनने और नाचने नहीं आए, ये इसलिए आए हैं ताकि तेरे प्रेम की अनुभूति, तेरे भक्ति, क्षमा, जीवन की अनुभूति कर सके और इनके जीवन में रोशनी भर दे, ताकि प्रिय प्रभु ये जहां कहीं भी हैं, ऑफिस में, अस्पताल में, स्कूल में, नौकरी में, बिजनेस में, जहां भी हैं, एक सच्चा रोशनी भरा जीवन बिता सके। और जहां कहीं भी जाए प्यारे प्रभु जी, तेरे प्रेम की भक्ति इनमें दिखाई दे। हर एक को आशीष कर, इस शहर पर आशीष कर। ये शहर ने मुझे, यहाँ पर मुझे ज्योति मिली, हजारों लोगों के द्वारा प्रभु जी इस सारे विश्व को ज्योति फैलने पाए। इस शहर को आशीषित करना धन्यवाद के साथ समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।